हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं कंकरेंसी के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आपने बस इसको पूरे अच्छे से सुनना है ताकि आप लोग जो है कभी भी कंकरेंसी वाला प्रोग्राम लिखें तो इन चीज़ों का आप लोग जो है वो ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टार्ट हम ऐसे करेंगे। हमने एक यहाँ पे बेसिक प्रोग्राम लिख रखा है। ठीक है, उसके अंदर हम पहले प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। उससे पहले हम इस प्रोग्राम को समझेंगे कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, ताकि हमें अच्छे से जो प्रोग्राम है वो समझ आ जाए। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ लिया ना, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो वो मिल जाएंगे, क्योंकि ये हैश मैप के रिलेटेड टॉपिक है। हैश मैप जो है आप मोस्ट ऑफ हर जगह पे यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक को। जो चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक मैप डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, मैप डिक्लेयर करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंक पैकेज में से, जो ये सिंक गो का ऑफिशियल पैकेज है, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे वेट ग्रुप्स हैं जो वो लगा लिए। उसके बाद क्या है किया है, यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया है जो कि 0 से लेके 4 तक चलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, <5। एंड उसके बाद हर आइटरेशन पे i++ होगा, मतलब कि लूप जो है वो चलेगी 5 बारी। तो उसके बाद मैंने इसको बताया, वेट ग्रुप को बताया कि हर आइटरेशन पे एक गो रूटीन होगा जो वो चल रहा होगा। मतलब कितने गो रूटीन हुए कमेंट सेक्शन में बता दो। 5 गो रूटीन हुए यहाँ पे। ठीक है, और हमने क्या किया, एक एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमने आई को पास किया, जो कि यहाँ पे आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वेट ग्रुप को बताया कि जैसे ही ये फंक्शन पूरा होता है तो मतलब कि एक गो रूटीन का काम डन होगा, दूसरी का डन होगा, तीसरी का डन होगा, ऐसे करके बताता रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग को फॉर्मेट किया है। एंड यहाँ पे हमने वैल्यू को, मतलब यहाँ पे हमने की वैल्यू में पेयर लिया था, क्योंकि जो मैप था हमारा वो कौन से टाइप का था, स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का था। जो कीज थी वो भी स्ट्रिंग रहेंगी, जो वैल्यूज हैं वो भी स्ट्रिंग रहेंगी। तो इसलिए हमने इसको फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करते टाइम पे हमने पैकेज कौन सा यूज़ किया, fmt.sprintf। तो ये फॉर्मेट करता है जो भी आप चीज़ को फॉर्मेट करते हो, मतलब स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ये। तो की भी हमारी स्ट्रिंग होगी, वैल्यू भी स्ट्रिंग होगी। एंड उसने क्या कर दिया, मैप के अंदर की के ऊपर ये वैल्यू स्टोर करनी स्टार्ट करवा दी हर आइटरेशन पे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को बता दें। तो उसके बाद हमने क्या बोला, वेट ग्रुप को बोला कि वेट कर टिल ऑल दी गो रूटीन्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो जब तक सारी गो रूटीन्स एग्जीक्यूट नहीं कर जाती ये तब तक वेट करेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अब हमने जो मैप के अंदर वैल्यूज असाइन करवाई थी, ठीक है जी, हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रीड कर रहे हैं। तो वो रीड कैसे कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक और लूप चला दिया। ठीक है, उस लूप के अंदर हमने सेम चीज़ की, 0 से लेके 5 से एक कम, मतलब 4 तक चलेगी, 5 बारी चलेगी। i++ कर दिया, की बनाई। की बनाने के बाद हमने मैप को की दिया। अब हमें पता है हैश टेबल, जहाँ आप कह सकते हो मैप्स में जब भी हमने डेटा रीड करना होता है तो एक की से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो हमने वही किया, की बनाया, जिस की के ऊपर हमने डेटा स्टोर करवाया था ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या कर दिया, हमने मैप के अंदर पास कर दिया। अब ये दो चीज़ें रिटर्न करेगा। पहली होगी कि वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, मतलब दूसरी है ये। तो पहला क्या रिटर्न होगा, वैल्यू। अगर वो वैल्यू इस की पे एग्जिस्ट करती होगी तो वो यहाँ पे हमें दिखा देगा, अदरवाइज वो नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे ओके की कंडीशन चेक की हुई है कि अगर वो बूलियन ट्रू हो तो मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर अगर ये फॉल्स हुआ तो वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। तो चलिए इसको अब रन करते हैं, गो रन। अब ये वाली जो चीज़ है, ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रेस कंडीशन अगर चेक करनी हो तो आपको ये फ्लैग जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लो उसको भी अच्छे से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे इतने बारी रेस कंडीशन है जो हमें फेस करने को मिली। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम करूँ तो किसी किसी पे ये रेस कंडीशन जो है वो मेरे को दिखा रहा है। अगर एक बार दोबारा रन करूँ तो फिर से एक बारी रेस कंडीशन दिखा दी। अगर एक बारी और करते हैं तो फिर से एक बारी रेस कंडीशन है। मतलब ये हमें इंश्योर हो गया कि रेस कंडीशन हमारे प्रोग्राम के अंदर है। अभी इसको ख़त्म कैसे करेंगे, अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई। मैं अब दोबारा से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमने क्या करना था, एक हैश मैप के अंदर वैल्यू स्टोर करवानी थी कंकरेंसी के अंदर। तो अगर हम सिंपली वे के अंदर करते जो कि अभी हमने लिखा हुआ है तो इस तरीके से तो ये हुआ नहीं,
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने चेक किया कि रेस कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है हमारी किसी किसी जगह पे, कि जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे बिना फ्लैग के, बिना रेस फ्लैग के, अगर मैं इसके बिना करूं, मतलब जो हमने फ्लैग यूज़ किया था उसके बिना ये सही चलेगा, बट ये कुछ टाइम बाद, मतलब ये किस्मत अच्छी है हमारी कि ये सही चल रहा है, बट अगर हम ये फ्लैग लगा दें तो ये प्रॉपर चेक करके बताएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो रेस कंडीशन को फॉलो करता है कि नहीं, मतलब उसमें रेस कंडीशन अक्कर करेगी कि नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारी अक्कर कर रही है, तो अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? तो इसीलिए जो आज का टॉपिक है वो है सिंक डॉट मैप। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, सिंक पैकेज के अंदर मैप। तो ये करता क्या है? अब मैप से बिल्कुल क्लियर कट चीज़ पता चल रही है कि वो मैप के लिए बना होगा, राइट? तो उसके अंदर होता क्या है, हमें बेनिफिट क्या मिलते हैं? पहले तो हमें कंकरेंसी सेफ्टी, जो कि अभी हमने देखा, ठीक है, जो रेस कंडीशन अकर कर रही थी तो उसको ये ख़त्म कर देगा। हमें इसके अंदर म्यूटैक्स लॉक अनलॉक नहीं लगाना पड़ेगा, ये खुद हैंडल कर लेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये बिल्कुल सीरियलाइजेशन रखता है रिकॉर्ड्स के अंदर, जैसे कि मल्टीपल टाइम पे हम अगर इस चीज़ को रन करेंगे तो वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, जैसे क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी को रूटीन पहले आके राइट कर दे, ठीक है, ऊपर नीचे। बट ये इसमें भी पूरा परफेक्ट दिखाता है चीज़ों को। और इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, मतलब मेथड्स होते हैं, वो होते हैं लोड, स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोर, एंड उसके बाद एक डिलीट भी होता है, एक दो और भी होंगे वो हम चेक करते हैं। तो अभी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, आपको पता चल के इसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड अभी हम उसको चेक करेंगे, एक एक चीज़ चेक करवाऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए वो चीज़। सिंक पैकेज के अंदर मैप ये रहा जी, ठीक है। अभी कुछ आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ रहे होंगे, ठीक है, तो वो कैसे रिजॉल्व होंगे अभी हम देखते हैं लाइन वाइज लाइन। आपने क्या करना है, बस देखना है कि कैसे चीज़ें चल रही हैं, समझना है, ठीक है, टॉपिक को। मेन मकसद है आपका समझना। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने अब क्या किया, मैंने सिंक डॉट मैप का एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम एम था। अब मैंने यहाँ पे उसको यूज़ करना चाहा, मैप डॉट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टोर कर रहे थे, ठीक है जी, तो स्टोर के अंदर ये मांग रहा है की और एक वैल्यू, तो वो दे देते हैं, की एंड वैल्यू। लो जी, वैल्यू भी दे दी, ठीक है। अब ये की और वैल्यू तो हमने असाइन कर दी। अब ऑब्वियसली बात है, जब रीड कर रहे होंगे तो कुछ और तरीके से इसको रीड करना पड़ेगा। वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। एम डॉट लोड। अब लोड क्या करेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे की पास करनी होगी, एंड ये क्या रिटर्न करेगा, सेम जैसे हम पीछे कर रहे थे। फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही होगी, एंड दूसरे वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा होगा कि वो है कि नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंसी जो है उसकी वो चेक कर रहा होगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब हमने मॉडिफिकेशंस कर लिए हैं, अब इसको रन करते हैं, गो रन मेन डॉट गो। तो ये चल गया, देखो आप इसने कैसे रन किया इसको, 0 1 2 3 4। हाँ हाँ मेरे को पता है भाई, अभी रुको, आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि माइनस रेस फ्लैग तो लगाया ही नहीं। हाँ हाँ लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, हम मल्टीपल टाइम चेक करेंगे, आपकी पूरी श्योरिटी मतलब होनी चाहिए इस चीज़ में। अब हमने रेस फ्लैग लगाया, नहीं आया कोई भी इशू, दूसरी बारी रन किया नहीं आया कोई इशू, तीसरी बारी भी रन किया नहीं आया। आप इसको 1000 बारी भी रन कर लो नहीं आएगा इशू, क्योंकि ये बना ही इस चीज़ के लिए है, ठीक है जी। तो अब ये लोड स्टोर डिलीट ये क्या है, इसके मेथड्स हैं। अगर मैं आप लोगों को इसका स्ट्रक्ट जो है वो दिखाऊं, तो ये कुछ ये इसका क्या है, स्ट्रक्ट है, जो म्यूटैक्स लॉगिंग इनबिल्ट खुद लगा के देते हैं, ये हमें एक्स्ट्रा लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। अभी इसके मेथड्स की बात अगर मैं करूं तो ये रहा लोड मेथड जो हमने अभी किया था, ठीक है। लोड क्या करता है, लोड रिटर्न द वैल्यू स्टोर्ड इन द मैप फॉर अ की, ये की लेता है और रिटर्न कर देता है वैल्यू को, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद स्टोर, स्टोर क्या करता है, स्टोर सेट द वैल्यू ऑफ फॉर अ की, इसमें की आती है वैल्यू आती है, स्टोर करा के साइड कर देता है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। आशा करता हूँ आप लोगों को जो ये सिंक डॉट मैप है ये समझ आ गया होगा। अब ये आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बेनिफिट किस किस में देता है, टाइम सेव करता है, कंकरेंसी सेफ्टी मिलती है इसके अंदर हमें, और हमें जो वैल्यू साइन करता है ये मैप के अंदर वो फाइन ग्रेन्ड होती हैं, ठीक है, लॉक अच्छे से होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रोवाइड करता है।
अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर नहीं आए चैनल को तो फिर भी सब्सक्राइब कर दें, बट कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिख दें, क्योंकि मैं रीड करके आपके डाउट्स हैं जो वो क्लियर करूँगा। ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। जय श्री राम।